देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन देखो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे हम किसी भी पाउडर को कोई भी पानी के अंदर जब हम घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, देखो जैसे कोई भी चीज़ जो स्मॉल अमाउंट के अंदर है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है। देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच चीनी को पानी के अंदर घोला, तो छोटे अमाउंट में क्या है, शुगर है, चीनी है। 1 चम्मच मतलब पानी के कंपैरिजन में तो कम है, तो चीनी हमारी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। और जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है हमारा पानी है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, सॉल्वेंट हो गया वाटर। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे, जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सॉल्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम एग्जांपल है, जैसे सपोज कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को आप खोलते ही फर्स्ट से पियोगे, लास्ट से पियोगे, दोनों का टेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग टेस्ट आया नीचे अलग टेस्ट, तो होमोजीनियस रहता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जनरल सॉल्यूशन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, आपके 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स थी, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, थोड़ा बहुत 9th 10th में भी पढ़ा है। ठीक, देखो इसके अंदर क्या होते हैं, हम जो बेसिकली कवर करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसको कि हम पाई से डिनोट करते हैं। ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये सारा पार्ट आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर के जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर थे ये ना। कंसंट्रेशन देखो होता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, देखो उसको डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सपोज कोई भी सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, मतलब पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, 10% इथेनॉल है, यानी उसके अंदर वाटर तो 100% है, उसमें 10% इथेनॉल है। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन 10%। ठीक है, उसी तरीके से हम 70% देखते हैं, 70% में 70% सॉल्यूट है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे तो उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे हम देखें तेजाब है। ठीक है, तेजाब में होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट यानी सॉल्यूट का अमाउंट बिल्कुल ज़रा सा है तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही क्या करता है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो मतलब किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हम 2 वे के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और कुछ होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको देखो, टेम्परेचर जब एक यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे मास है। ठीक है, देखो जहाँ पे भी वॉल्यूम आ जाता है ना, वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। देखो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे। सपोज़ हम कोई भी एक मतलब पतीले के अंदर पानी गर्म कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे दो तो वो वेपर बन के उड़ जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ता है, बट मास है, मास का टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे सपोज़ अपनी बॉडी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सर्दियों में ज़्यादा वेट हो जाता है या गर्मियों में कम हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो वॉल्यूम से
डिपेंडेंट नहीं है, जो मास पे डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंट वॉल्यूम बाय, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है मोलारिटी, पढ़ के आए हो आप, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इधर नॉर्मेलिटी, इधर पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फॉर्मेलिटी है। इधर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात, देखो इन टर्म्स को अभी हमने सिर्फ कैटेगराइज किया है, इनको हम एक एक टर्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। वेट यानी मास और वेट सेम होता है, केमिस्ट्री के अंदर जो टर्म्स है मास एंड वेट वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम एक्स से डिनोट करते हैं। थर्ड है मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से, कैपिटल एम से हम मोलालिटी को डिफाइन करेंगे एंड स्मॉल एम से हम मोलालिटी को। नेक्स्ट 4 है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम देखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, इनके अंदर जो एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के अंदर हमेशा जो भी लेंगे हम, न्यूमरेटर किसके लिए लेंगे, सॉल्यूट के लिए, और डिनोमिनेटर में किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। देखो कम पार्ट है जिसको ऊपर, और जब मैक्सिमम है उसको सॉल्यूशन जो नीचे। देखो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलके बनाया है, तो न्यूमरेटर हमेशा, न्यूमरेटर किसके लिए यूज़ करेंगे, सॉल्यूट के लिए, और डिनोमिनेटर हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है, फॉर्म इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों मिलीलीटर्स के अंदर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमारे पास परसेंटेज के अंदर रहेगा। देखो अगर सपोज कोई क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का सॉल्यूशन नहीं दे रखा, तो न्यूमेरिकल के अंदर देखो परसेंटेज के अंदर परसेंट यानी पर 100, ठीक है। तो पर 100 तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या एज्यूम करेंगे, 100 ml। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है, सिर्फ सॉल्यूट का ही वॉल्यूम दिया होता है, कई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सॉल्यूट का ही वॉल्यूम दिया होता है, अगर सॉल्यूशन का नहीं दिया होता तो उस केस के अंदर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लेंगे, 100 ml लेंगे, ठीक है। यह हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल करेंगे जब देखेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी के साथ ये टर्म्स देख लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम यानी किसका, सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वेट, ठीक है। न्यूमरेटर हम सॉल्यूट के लिए, डिनोमिनेटर सॉल्यूशन के लिए। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो वेट है यहाँ पे, क्या आ रहा है वेट, तो किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मिलीलीटर्स में लेंगे, इनटू 100। इसके अंदर भी देखो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया होता है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो हम 100 ml इसको एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है मोलारिटी टर्म। मोलारिटी इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोलारिटी होता क्या है, तुम 11th क्लास में पढ़ के आए हो। देखो हम सिंपली डिफाइन करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है। मतलब 1 लीटर का हमने सॉल्यूशन ले लिया, ये वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, उसके अंदर हम कितने मोल्स लेते हैं, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल्स लेते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला में देखें, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स को किसे डिफाइन करते हैं हम, स्मॉल एन से, और लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर्स कैपिटल एल से। मिलीलीटर होता है ml, अगर लीटर्स है तो कैपिटल एल। देखो अब n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ सॉल्यूट, उसका वेट दिया होता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल देखें 0.2 ग्राम, ठीक है, किसका, NaOH का, ठीक है। तो 0.2 ग्राम है, ये तो क्या हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, और NaOH इसका हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है, कितना हो गया टोटल 40। तो 40 क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का
मोलर मास हो गया, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम, सॉल्यूट का वेट और उसका मोलर मास। तो मोलर मास हम निकालेंगे, इनका जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, ये तो आपको लर्न होगा सबको, ठीक है। ऐसे हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लिखते हैं स्मॉल w से डिनोट करेंगे, मोलर मास को m0 से, ठीक है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। और अगर हमारे पास वॉल्यूम मिलीलीटर्स के अंदर होता है तो हम उसको ऊपर न्यूमरेटर के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोलारिटी क्या आ जाती है, गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, ठीक है। इस न्यूमेरिकल से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व आउट होते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी, जैसे अब इस मोलारिटी में अगर सपोज़ ये फार्मूला दे दिया हमें, मोलारिटी दे दी, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम है, तो अगर हमें वेट निकालना है तो वेट कैसे निकालेंगे, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे मोलारिटी के साथ भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आपके टाइट्रेशंस जब होंगी प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ होता क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे हमने तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हम मिलीलीटर्स के अंदर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, लीटर्स के अंदर होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स के अंदर। अगर सपोज न्यूमेरिकल के अंदर ग्राम पर लीटर आता है, ठीक है, किसी भी फिगर्स का ग्राम पर लीटर आता है तो हमें समझना है कि वो किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो स्ट्रेंथ हो गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिनोट करेंगे वेट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट को वेट ग्राम के अंदर है और ये वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप देखेंगे, स्ट्रेंथ और मोलारिटी के अंदर क्या रिलेशनशिप है। देखो मोलारिटी हमारी क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ये होती है हमारी मोलारिटी, है ना। अब हम देखो, अब स्ट्रेंथ क्या होती है, वॉल्यूम पर लीटर, सॉरी वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ये हमारी क्या हो गया, स्ट्रेंथ। इसकी जगह हम एस लिख सकते हैं, एस अपॉन m0, ठीक है, एस अपॉन m0। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे हम, यहाँ से स्ट्रेंथ निकालेंगे तो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, या जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स है, हमने टर्म्स पढ़ी है, इनको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये आप पढ़ के आए हो उसको और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू।